Students, I'm Ajaypal sir from Ekano School Bani. Now we start the next concept of class 6 subject science, अचल संधि। इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हम संधियों के बारे में कर रहे हैं कि हमारे जोड़ों के अंदर, हमारे बोन्स के अंदर, हमारी हड्डियों के अंदर कहाँ कहाँ पे जोड़ होते हैं और किस प्रकार के जोड़ होते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा अचल संधि। हमारे सिर की अस्थियों के बीच की कुछ संधियाँ उन संधियों से भिन्न। अचल का मतलब ही आप समझ रहे हो कि जो संधियाँ हिलजुल नहीं सकती, ओके, अचल हैं जो, जिनकी चर्चा हमने अब तक की है। ये अस्थियाँ इन संधियों पर हिल नहीं सकती, ऐसी संधियों को अचल संधि कहते हैं। जब आप अपना मुंह घुमाते हैं, खोलते हैं, तो आप अपने निचले जबड़े को सिर से दूर ले जाते हैं। अब अपने ऊपरी जबड़े को हिलाने का प्रयास कीजिए। क्या आप इसे गति दे पाते हैं? ऊपरी जबड़े और कपाल के मध्य अचल संधि है। ओके, कपाल मीन टू आपकी जो सिर वाली खोपड़ी है और आपका ऊपर वाला जबड़ा, उसके बीच में जो संधि, वो अचल संधि, वो आपस में हिल नहीं सकते। हमने केवल कुछ संधियों की ही चर्चा की जो हमारी अस्थियों को एक दूसरे से जोड़ती है। हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को विभिन्न आकृतियाँ कौन प्रदान करता है? ओके, यदि आप एक गुड़िया बनाना चाहते हैं तो आप पहले क्या बनाएंगे? संभवतः गुड़िया को एक आकृति प्रदान करने के लिए आप एक ढांचा तैयार करेंगे। आप ऐसा नहीं करेंगे क्या? हमारे शरीर के सभी अस्थियां ठीक इसी प्रकार शरीर को एक सुंदर आकृति प्रदान करने के लिए एक ढांचे का निर्माण करती हैं। इस ढांचे को कंकाल कहते हैं। ओके, हम जैसे जानते हैं कि मानव कंकाल की आकृति है, हम शरीर की विभिन्न अस्थियों की आकृति के विषय में किस प्रकार जान पाते हैं? शरीर के कुछ अंगों में मौजूद अस्थियां और उनकी संख्या तथा आकृति के बारे में हमें तब पता चलता है जब हम उनका अनुभव करते हैं। एक्सरे चित्र से हमें शरीर की सभी कठोर अस्थियों की आकृति का पता चलता है। तो ये देखो कंकाल तंत्र आपके शरीर का, इसमें सारी की सारी आपकी हड्डियां भी आ जाएंगी और उसकी संधियां भी आपको दिखाई दे रही होंगी। क्या कभी आपका अथवा आपके परिवार के किसी सदस्य का एक्सरे हुआ है? कई बार चोट लगने पर चिकित्सक एक्सरे करवाते हैं जिससे उन्हें अस्थियों को हुई संभावित क्षति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। एक्सरे शरीर में हमें शरीर की अस्थियों की आकृति का पता चलता है। ओके, तो हमारे शरीर की आकृति का पता चल जाता है कि कहाँ से हमारी बोन है वो टूटी हुई है। हमने अपने हाथ के अगर वह ऊपरी भाग तथा पैर के निचले तथा ऊपरी भाग की अस्थियों का अनुभव कीजिए। प्रत्येक अंग की अस्थियों की संख्या का पता लगाएं। अपने घुटने तथा कोहनी की अस्थियों का ठीक इसी प्रकार अनुभव करें और एक्सरे चित्र से तुलना कर अपने प्रत्येक भाग में अस्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अपनी अंगुलियों को मोड़िए। क्या आप अनेक प्रत्येक संधि स्थल पर मोड़ सकते हैं? अपनी मध्यमा में कितनी अस्थियां हैं? अपने हथेली के पिछले भाग का स्पर्श करके अनुभव कीजिए। क्या इसमें अनेक अस्थियां हैं? क्या आपकी कलाई लचीली है? क्या अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बनी, ऐसे कारपेल कहते हैं। तो आपके हाथ के अंदर काफ़ी तरीके से छोटी छोटी अस्थियां जुड़ी होती हैं जिसकी वजह से आप अपनी मुट्ठी को बंद कर सकते हैं और खोल सकते हैं। इसमें मात्रता एक ही अस्थि होती है तो क्या? ओके, नहीं, एक नहीं होती। नेक्स्ट 4 क्रियाकलाप 4.4, गहरी सांस भरकर इसे कुछ समय तक रोकिए। अपने वक्ष तथा पीठ को हल्के से दबाकर अपनी अस्थियों का अनुभव कीजिए। अपनी पसलियों को आप गिन सकते हैं, गिन लीजिए। को ध्यान से देखिए। वक्ष की अस्थियों की तुलना अपने उपयुक्त अनुभव से कीजिए। हम देखते हैं कि पसलियां विशेष रूप से मुड़ी हुई हैं। ये वक्ष की अस्थि तथा मेरुदंड से जुड़कर एक बक्से की रचना करती है। इस शंकु रूपी बक्से को पसली पिंजर कहते हैं। वक्ष के दोनों तरफ 12 पसलियां होती हैं। हमारे शरीर के कुछ महत्वपूर्ण अंग इसमें सुरक्षित रहते हैं। ओके, तो ये आपको पता दिख रहा होगा आपका पसली पिंजर, इसके अंदर 12 पसलियां होती हैं जो एक तरीके से जुड़ी होती हैं। ओके, अपने कुछ मित्रों को बिना घुटने मोड़े झुककर अपने पाँव की अंगुलियां छूने को कहिए। क्या आप चिकनी, समतल तथा अखंड है? अपनी अंगुलियों को अपने मित्र की गर्दन से प्रारंभ करके अपने पीठ पर पीछे की ओर लाइए। आपके द्वारा अनुभव की गई संरचना मेरुदंड है। मेरुदंड आपकी जो बैकबोन होती है, अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बना जिसे केशुरुका कहते हैं। मेरुदंड 33 केशुरुकों का बना होता है। पसली पिंजर भी वक्ष क्षेत्र की इन अस्थियों से जुड़ा हुआ। ओके, पसली पिंजर भी इसी मेरुदंड से जुड़ा होता है। यदि मेरुदंड केवल एक ही अस्थि का बना होता तो क्या आपका मित्र इस प्रकार नीचे झुक सकता है? मतलब अब हम
कमर को इस तरीके से मोड़ ना सकते। अपने मित्र को खड़े होकर हाथों से किसी दीवार को धक्का लगाने के लिए कहिए। इससे कहिए कि वह अपने हाथों से दीवार पर धक्का लगाने का प्रयास करे। क्या आपको अपने कंधों के समीप दो उभरी हुई अस्थियाँ दिखाई देती हैं? इन्हें कंधे की अस्थियाँ कहते हैं। ध्यानपूर्वक देखिए, यह संरचना श्रेणी अस्थियाँ हैं। यह बॉक्स के समान एक ऐसी संरचना बनाती है जो आपके आमाशय के नीचे पाए जाने विभिन्न अंगों की रक्षा करता है। यह कूलने वाला वह हिस्सा है जिसके सहारे आप बैठते हैं। ओके, तो आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट हम अगले चैप्टर में करेंगे। ओके, अगले लेक्चर में करेंगे। इसके अंदर आपको पसली पिंजर के बारे में बताया गया, मेरुदंड के बारे में बताया गया, तो ये आपने अच्छे से पढ़ना है। ओके, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।